तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करके तेरा हर सुगम, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं वह पवित्र मिस्सा बलिदान पवित्र है। हम ईश्वर की वाणी को सुनते हैं जहाँ पे ईश्वर नबी मूसा को कहते हैं, मूसा मूसा जिस भूमि पर तू खड़ा है वह पवित्र है और इसलिए अपने पैरों से जूते उतारो। ईश्वर हमारी ओर संकेत करते हैं कि जब जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, ईश्वर हमसे वही कहते हैं, जहाँ पे तू है, जहाँ पे आप है वह पवित्र है और इसलिए अपने जीवन से उन सारे जूतों को उतारो जो तुम्हें अशुद्ध और अपवित्र करते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपने आंखें बंद करें और प्रभु के समक्ष बैठें, प्रभु के समक्ष आ जाएं और अपने जीवन में झांक कर देखें कि मेरे जीवन में कौन से जूते हैं जो मुझे अशुद्ध और अपवित्र करते हैं, कौन से वे जूते हैं जो मुझे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, वासना, क्रोध, पाप इत्यादि। तो आइए गंभीरता से लेते हुए मन, विचार और कर्म से जो पाप किए हैं उनके प्रति पश्चाताप करें और पश्चातापी हृदय के साथ आइए हम क्षमा याचना का गीत गाएं। दया करो, मुझसे दया मांगते। हे प्रभु दया करो, मुझसे दया मांगते। तू दयावान है, तुझसे दया मांगते। तू दया भंडार है, तुझसे दया मांगते। तेरी दया अपार है, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु कृपा करो, तुझसे कृपा मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा मांगते। तुझसे क्षमा हम मांगते, तुझसे क्षमा
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, बलित में मन पापर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताएं तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसे कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाएं। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 27वां इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला। क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा, वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है
और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला। प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। मेरे जीवन का तू सहारा है, प्रभु तू ही मेरा किनारा है। मेरे जीवन का तू सहारा है, प्रभु तू ही मेरा किनारा है। प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला। प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। मेरे जीवन का तू साथी है, मेरे कदमों की तू बाती है। मेरे जीवन का तू साथी है, मेरे कदमों की तू बाती है। प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 9 से 11। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। यीशु को कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाएं। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात यीशु को दुखभोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं,
उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई कहने में नहीं लजाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है प्रभु। हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 वाक्यांश 2 से 16 तक। जिसे ईश्वर ने जोड़ दिया उसे मनुष्य अलग न करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस पर अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों को जब हम गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि तीनों पाठ पारिवारिक जीवन पर केंद्रित है, यानी कि पारिवारिक जीवन पर प्रकाश डालता है और विशेष रूप से उन बातों पर प्रकाश डालता है कि एक परिवार को कैसे सफल परिवार बनाया जाए, एक परिवार को कैसे आदर्श परिवार बनाया जाए और एक परिवार के पारिवारिक रिश्ते को कैसे मजबूत किया जाए और परिवार का शीर्ष कौन होगा, इसके बारे में प्रकाश डालता है। हर एक परिवार ईश्वर की योजना के अंतर्गत है और हर एक परिवार के सदस्य अर्थात पति और पत्नी ईश्वर के द्वारा चुने और ईश्वर के द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। यानी पति और पत्नी ईश्वर के द्वारा चुने और ईश्वर के द्वारा जोड़े गए हैं। और इसके बारे में आज के पाठों पर हम सुने हैं और अब विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि वैवाहिक जीवन ईश्वर की योजना के अंतर्गत है और इसके लिए हम उत्पत्ति ग्रंथ में वचन को सुनते हैं। ईश्वर ने सब कुछ को निर्माण किया, आकाश को, पृथ्वी को और आकाश और पृथ्वी में रेंगने चलने वाले जीव जंतुओं को, और इसके बाद ईश्वर मनुष्य को बनाते हैं। मनुष्य को बनाने के बाद में ईश्वर ने मनुष्य को देखा और कहा, उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 में पढ़ते हैं,
अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए मैं उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। यानी कि ईश्वर मनुष्य को रचा, इसके बाद में देखा कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है और इसलिए मैं उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा, जीवन साथी बनाऊंगा। और इसलिए इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो हरेक पत्नी या पति या जीवन साथी ईश्वर की योजना के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, विशेष करके मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 9 में, इसलिए जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। तो निश्चय ही पति और पत्नी को ईश्वर जोड़ते हैं। इसलिए आपके ढूंढने से पहले, आपके खोजने से पहले, आपको पति और पत्नी स्वीकार करने से पहले ईश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया, ईश्वर ने आपके लिए रचा, ईश्वर ने आपके लिए ढूंढा और ईश्वर ने आपके लिए खोजा और आपको जोड़ा है। इस बात को हमें गहराई से लेना पड़ेगा जो वैवाहिक जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कहाँ होती हैं? समस्याएं वहाँ पे होती है और तब होती है जब हम अपनी दृष्टि से अपने परिवार के सदस्य को देखने लगते हैं। विशेष करके पति को अपनी दृष्टि से देखने लगते हैं, पत्नी को अपनी दृष्टि से देखने लगते हैं, तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और उस वक्त हम पहचान नहीं पाते हैं कि मेरे पति या मेरे पत्नी ईश्वर के द्वारा मेरे लिए एक तोहफा और उपहार स्वरूप जीवन साथी मिला है, ईश्वर ने हमें दिया है। मैं समझता हूँ यदि पति या पत्नी अपने पति या पत्नी को इस दृष्टि से देखें कि वह मेरे लिए ईश्वर ने चुना है या उसे मेरे लिए ईश्वर ने चुना है, सब कुछ हम ईश्वर की दृष्टि से देखने लगेंगे, उनको समझने लगेंगे, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगेंगे, उनके कमजोरी को स्वीकार करने लगेंगे और एक सुंदर जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा चुना हुआ नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ईश्वर ने मेरे लिए इस व्यक्ति को चुना है, गढ़ा है और अब मेरे साथ जोड़ा है। इसलिए आगे हम वचन में आगे पढ़ते जाएंगे। बार बार वचन में बताया जाता है, उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 22 में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम देखते हैं कि ईश्वर आदम को गहरी नींद में सुलाते हैं। सुलाने के बाद में उनकी पसली से हड्डी निकालते हैं, मांस भरते हैं और जीवन देते हैं। इस तरह से एक स्त्री का निर्माण और सृष्टि होती है। इसके तुरंत बाद ईश्वर उसे आदम के पास ले आते हैं और आदम उसे स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से परिवार का निर्माण ईश्वर करते हैं। परिवार का निर्माण ईश्वर की दृष्टि से या ईश्वर की योजना पर है और इसलिए सब कुछ को उचित चीज, उचित व्यक्ति को ईश्वर चुनते हैं। आगे जब हम मनन चिंतन करेंगे तो दूसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, वह यह है कि हमें एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, जैसे ही ईश्वर ने उस स्त्री को बनाया, बनाने के बाद में आदम के पास लेके आया और आदम ने उसे स्वीकारा और कहा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है, यह मेरे मांस का मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर से बनाई गई है। यानी कि आदम उन्हें स्वीकारा और कहा, यह मेरी हड्डियों से बनाई गई है। यानी कि उस स्त्री को स्वीकारा, अपनाया, अपना बनाया, उन्होंने कहा यह मेरी। ठीक इसी प्रकार का स्वभाव एक एक व्यक्तियों के जीवन में होना चाहिए, एक एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। यदि मेरी पत्नी है तो उसे पूर्ण रूप से स्वीकारना है, यदि मेरे पति है तो उसे पूर्ण रूप से स्वीकारना है। जब हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं तो उनके जीवन में हम प्रवेश करते हैं, उनको समझ पाते हैं, जान पाते हैं और जीवन को आगे ले चलते हैं। समस्या तब होती है जब हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और जब हम पूर्ण रूप से एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने प्यार को प्रकट कैसे करेंगे? प्यार की कमी होती है, कहा जाता है शॉर्टेज ऑफ लव,
प्यार की कमी होती है और वहीं से हमारी समस्याएं शुरुआत होती है। तो आज हमारे लिए कलीसिया एक आदर्श परिवार के बारे में मनन चिंतन करने के लिए समय देती है, शुभ अवसर प्रदान करती है और उसे सीखकर हमारे जीवन में लागू करने के लिए संदेश को देती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 में, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। वचन कहता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? पत्नी के लिए छोड़ेगा। माता पिता अर्थात पुरुष संसार को, सांसारिक चीज़ों को, सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक माया मोह को पत्नी के लिए छोड़ेगा और पूर्ण रूप से पत्नी के प्रति समर्पित रहेगा। ये वचन बताता है और वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है। लेकिन आज के माहौल में देखिए, हम देखते हैं पति संसार के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए और सांसारिक माया मोह के लिए पत्नी को छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार पत्नी संसार के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए, सांसारिक माया मोह के लिए कभी कभी पति को त्यागती है। ये विडंबना हमारे लिए और आज परिवार में दिखाई देते हैं और इसलिए कलीसिया हमें बताती है कि एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और गहरा संबंध होना चाहिए। और इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक दूसरे को अलग न करे, पति अपनी पत्नी को ना त्यागे। यदि पति अपनी पत्नी को त्यागता है और दूसरा विवाह करता है तो वह पहले के प्रति व्यभिचार करता है। ठीक उसी प्रकार पत्नी अपने पति को त्यागती है और दूसरे पति से विवाह करती है तो वह उसके प्रति व्यभिचार करती है और व्यभिचार ईश्वर की दृष्टि में पाप है, गुनाह है। ऐसा ना करें, यीशु मसीह हमें समझाते हैं। इस प्रकार की समस्या हमारे जीवन में तब होती है जब हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और इसलिए कलीसिया हमें संदेश देती है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। विशेष करके जो पत्नी मेरे लिए मिली है उसे स्वीकार करें और पति जो मेरे लिए मिला है उसे स्वीकार करें। आगे हम वचन में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम वचन की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे हम वैवाहिक जीवन के मर्म के बारे में समझ पाते हैं। और विशेष करके आज के सुसमाचार में हम देखेंगे बार बार शिष्य प्रश्न उठाते हैं कि क्या हमें अपने पत्नी को त्यागना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? मूसा तो कहते हैं, मूसा के नियम के अनुसार हम कर सकते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं ना। तीसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं और वह यह है कि शादी सिर्फ चाहत ही नहीं है बल्कि एक समर्पण है। शादी सिर्फ एक चाहत ही नहीं है बल्कि एक समर्पण है। कभी कभी हमारे जीवन में हम देखते हैं या लोगों को कहते हुए हम देखते हैं कि मुझे शादी करनी है। और यह भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति विवाह करने के लिए उतावला होते हैं, वैवाहिक जीवन को कैसे आगे ले चलना है उसके बारे में इतना समझदार नहीं हो पाया है, फिर भी इच्छा को प्रकट करता है कि मैं शादी करूँगा। कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में दिखाई पड़ती हैं। इसलिए शादी सिर्फ अपने जीवन साथी का चुनाव ही नहीं है, शादी सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ रहना ही नहीं है, बल्कि शादी ईश्वरीय जीवन है जहाँ पे दो व्यक्ति एक होते हैं। जैसे कि वचन में हम लोगों ने सुना कि दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। दो व्यक्ति एक हो जाते हैं और इसलिए एक हो जाते हैं ताकि एक होकर ईश्वर की योजना को, ईश्वर की कार्य को जो सृष्टि के प्रारंभ से शुरू हो चुका है उस कार्य को पूरा करें और उस कार्य को आगे बढ़ाएं। और इस तरह से यदि देखा जाए तो वैवाहिक जीवन एक पवित्र जीवन है, एक ईश्वरीय जीवन है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया हमारे लिए पाठों के माध्यम से पारिवारिक जीवन के बारे में मनन चिंतन करने के लिए अवसर प्रदान करती है। तो इन सारी बातों को जो हम लोगों ने मनन किया है उसे गंभीरता और गहराई से लेने की ज़रूरत है। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बताते हैं कि मसीह ही सब कुछ है, ईश्वर ही जीवन का स्रोत है। और मैं समझता हूँ कि जिस परिवार में यीशु निवास करते हैं, जिस परिवार में ईश्वर निवास करते हैं, उस परिवार का विकास,
उस परिवार एक आदर्श परिवार बन जाता है। सुंदर परिवार के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। मरियम और यूसुफ के परिवार, उस नाजरत के परिवार के बारे में देखिए। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, दोनों एक दूसरे को समझते थे, दोनों एक दूसरे के बातों को समझते और स्वीकार करते थे, और इस तरह से उस परिवार में ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उससे बढ़कर निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर की आशीष और कृपा उस परिवार में निरंतर मिलती रहती है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम भी हर एक कोई परिवार से आते हैं, परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे पुरोहित हो, धर्म बहनें हो, अन्य लोग हों जो विवाह नहीं किए हैं या वैवाहिक जीवन जीते हैं, सब कोई परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, सब कोई परिवार से आते हैं। हम आज प्रार्थना करें कि हर एक परिवार में ईश्वर निवास करें, हर एक परिवार में ईश्वर निवास करे और परिवार का मुख्य, परिवार को चलाने वाला मुख्य व्यक्ति ईश्वर और यीशु बने। जब इस प्रकार होगा तो परिवार सुखमय और आनंदमय होगा, और इसके लिए हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करे और हमें सुख शांति प्रदान करें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम कलीसिया के भले चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, उनकी रक्षा कर, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर, जिनके सेवा कार्यों में आशीष दे और उनका मार्गदर्शन कर, ताकि वे कलीसिया की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज मैं नशापान करने वाले युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, तू उनके कमजोरियों, नशे की लत को जानता है। इनकी दुख दर्द अर्थात पीड़ाओं पर दया कर और हर प्रकार के बुरी आदतों से ऊपर उठाकर और अपना जीवन को सफल बनाने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज मैं कैदियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो निर्दोष हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा हो सके, तथा जो नियम कानून बनाते हैं उन्हें तू सद्बुद्धि दे ताकि वे सही न्याय दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज मैं सभी बुजुर्ग माता पिताओं को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। हे प्रभु, तू उनका सहारा बन, दुख कष्टों में मदद दे ताकि वे अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले,
जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर। अब है जो पास मेरे, शायद ये ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा स्वामी मेरा उपहार ले। स्वामी मेरा उपहार ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। मेरे पापों को भूल गए, तू मेरा दान ले। स्वामी मेरा उपहार ले। स्वामी मेरा उपहार ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पद कलीसिया के लाभ के लिए आपके यहाँ तुझसे बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिसे संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं, वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम,
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करें और हम सबको प्रभु वर यीशु के अनुरूप बना दें, जिनको हमने ग्रहण किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो।